अलावा बाबा के स्थान पर चल रहे हरियाली श्रृंगार उत्सव 7 दिवसीय अभिषेकात्मक यज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान यज्ञाचार्य मन्य पंडित धनंजय गर्ग ने मीरा और श्री कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में एवं रुक्मिणी और श्री कृष्ण विवाह के बारे में चर्चा की। मीरा कृष्ण की आरती कर रही थी, दर्शन नहीं हुआ तो बोली कि हे छलिया, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत किया है, तुम्हारे लिए मैं ससुराल छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया और तुम दर्शन नहीं दे रहे हो। आज के बाद न कोई तुमसे प्यार करेगा, नहीं तुम्हारी कोई आरती करेगा। ये कहते हुए उसने आरती की थाल जमीन पर पटक दी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति फट जाती है और उस मूर्ति से 2 हाथ निकलते हैं और मीरा को अपने अंक में समाहित कर लेते हैं। आचार्य ने रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी की चर्चा करते हुए कहा कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी। उसका भाई रुक्मी राजा शिशुपाल से उसका विवाह करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल और रुक्मी दोनों दोस्त थे। शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी। ये बात उसने अपनी भाभी को बताई। भाभी के कहने पर रुक्मिणी ने पंडित जी से श्री कृष्ण के यहाँ संदेश भेजा कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरा शादी राजा शिशुपाल से कराना चाहता है। मैं शादी उससे नहीं करूंगी, भले ही अपना प्राण मुझे त्यागना पड़े। रुक्मिणी ने कहा कि मैं माँ देवी के स्थान पर पूजा करने जाऊंगी और आप वहां आ जाना। रुक्मिणी मंदिर में अंदर गई। श्री कृष्ण भी पहुंच गए। जब श्री कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने लगे तो रुक्मिणी के सैनिकों ने रोक दिया। श्री कृष्ण ने माया फैलाया। श्री कृष्ण की अद्भुत छवि को सब निहारने लगे। श्री कृष्ण मंदिर के अंतःपुर में गए, जहाँ रुक्मिणी ने उन्हें वरमाला पहनाया। उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को उठाकर रथ पर बैठा लिए और लेकर चले गए। फिर द्वारका में उनकी शादी हुई। आयोजक विनय शंकर तुम्हें दिखाकर कहा कि यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारा तारणहार है। उस 8 वर्ष की बच्ची के कोमल नेत्रों में वह प्रेम का मनोरम पुष्प खिलने क्यों दिया छलिया? अरे जब इतिहास पढ़ाया जाएगा, दोहराया जाएगा ना, तो यही बताया जाएगा कि जो कन्हैया से बेपनाह मोहब्बत करता है, जो बेपनाह प्रेम करता है, बाकी बिहारी उसे अपने द्वार से कूचे से बाहर निकाल के फेंक देता है। और मेरा तो एक ही दोष है ना कि मैं तुमसे प्रेम की, तुम्हारे लिए सर्वस्व छोड़ दी, माँ का त्याग कर दी, ससुराल परिवार का त्याग कर दी, और आज इस अवस्था में तुम हमें अपने कूचे से बाहर निकाल के फेंक रहे हो। मीरा आरती की थाल हाथ में दी है, बाकी बिहारी के चरणों में आरती की थाल को पटक देती है और कहती कि ले छलिया ले, आज के बाद ना मेरे पांव में घुंघरू बंधेंगे, आज के बाद ना कोई तुम्हारी आरती करेगा, आज के बाद ना कोई दूसरी मीरा होगी जो तुमसे इतना प्रेम करेगी, इतना मोहब्बत करेगी। ले छलिया ले, आरती की थाल बाकी बिहारी के चरणों में पटक कर और मीरा जैसे ही घूम के जाने के लिए तैयार होती है, बांके बिहारी की मूर्ति फट जाती है। उस मूर्ति से 2 हाथ बाहर आते हैं और मीरा को अपने अंक में समाहित कर लेते हैं। बोलिए मीराबाई की। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमें दिल हमारा दुनिया में वही बाकी बिहारी है, वही बाकी बिहारी है।
माई तो क्या करती है, नजर उतार रहे हैं किस चीज से, राई जवाई गई थी नजरी उतारो है, राई जवाई गई नजरी उतारो है, औना ही मैया रानी दुल्हा बिहारो है, औना ही मैया रानी दुल्हा बिहारो है, कन्हजी दुल्हा के आरती उतारो है, कन्हजी दुल्हा के आरती उतारो है, कन्हजी दुल्हा के आरती उतारो है, कन्हजी दुल्हा के। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।